ले जी, हम लोग वापस आ चुके हैं। शुगर लगा हुआ था तो हम कोशिश करेंगे जहाँ पे शुगर खत्म हुआ था वहां से दोबारा शुरू करें। तो जी अली भाई, यार ये पीछे ब्लू स्क्रीन लगाई हुई है, इसका फायदा उठाओ, क्रोमा करके अगर बैकग्राउंड में प्यारी प्यारी सी बच्चियां हो ना तो हिट्स ज्यादा मिले। ठीक हो गया जी। अच्छा, कभी आपने जिंदगी में किसी लड़की को छेड़ा? जमाना जाहलियत में ये हरकत हुई हुई है, मैं अब उसको वैसे तो ओन नहीं करता। हाँ। लेकिन अब आपने पूछ ही लिया है तो जाहिर है हूँ तो मैं मैला बॉय। मैं असल में लाहौर जो है ना वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अच्छा। एक नहर का ये पार है जहाँ हम आज बैठे हैं, एक नहर का वो पार है। ठीक है। तो मैं असल में तो उस पार से आया हूँ, मैं बहुत रीसेंट ट्रांजिशन है मेरी। ठीक है। तो ये हरकतें हुई हुई हैं, लेकिन यकीन करें कि मुझे इस पे फ़ख्र नहीं है। और अगर मैं वापस टाइम में जा सकता तो मैं इसको अनडू कर लेता। तो गंदी गंदी गालियां पड़ी कभी? वो तो आज भी पड़ती हैं। अच्छा, नहीं, कोई खास एक ऐसा वाक्य हो जिसमें आपको गंदी गंदी गालियां पड़ी हों? यार इतने ज़्यादा वाक़े हैं सिर्फ, लेकिन आप लड़की के मुतालिक वो वाक़या जी, सिर्फ लड़की के मतलब पूछना चाह रहा हूँ जिसको आपने छेड़ा उसने आगे गंदी गंदी गालियां दी हों। हाँ नहीं, वो छेड़ा क्या, वो तो 1-2 लड़कियों को मैंने मतलब वैसे ही उनको ऑफ़र की कि मेरे साथ डेट पे चलें। अच्छा। तो उन्होंने मतलब रिफ्यूज़ इस तरह से किया कि मतलब बंदा शक्ल ही देख लेता है अपनी और दूसरे की उसको पूछने से पहले। चलिए जी, आप किसको अपना सियासी उस्ताद बनाना चाहेंगे? ठीक है, और बना के छोड़ना है आपने जो मर्जी है, तीनों में से आपने चूज़ करना है। शेख रशीद, अल्ताफ़ हुसैन, असलम राय सानी। शेख रशीद से मुझे नफ़रत है। अल्ताफ़ भाई और असलम रायसानी दोनों काबिल कबूल हैं, बल्कि मुझे पसंद है क्योंकि मैं बेसिकली प्राइमरीली एक कमेडियन हूँ और मुझे वो लोग पसंद है जिनकी कॉमिक वैल्यू होती है। अच्छा, वो अच्छी कॉमेडी करते हैं अल्ताफ़ भाई? ज़बरदस्त, दोनों बहुत अच्छी करते हैं। अल्ताफ़ भाई का कोई डायलॉग ही सुना दें, और उनकी आवाज़ में अगर सुना दें तो मज़ा ही आ जाए एक दफ़ा। आवाज़ मैं असल में इमिटेट अच्छी नहीं करता। हाँ। लेकिन इतने ज़्यादा वन लाइनर्स हैं उनके जो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, मैं कौन कौन सा करूँ कि कोई एक ही एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। और रायसानी साहब की भी वो तो वैसे ही मेरे दिल के इतनी करीब है वो बात कि डिग्री डिग्री होती है, जाली हो या असली हो, मतलब तुम्हें भी पसंद आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, पसंद ही है, डिग्री डिग्री होती है। देखें जी, शादी के बाद हर किसी ने रन मुरीद तो बनना ही होता है। तो आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं रन मुरीद? एक नॉर्मल रन मुरीद, एक्सट्रीम रन मुरीद, या एक्स्ट्रा एक्सट्रीम रन मुरीद के अंदर अपने आप को आप फॉल करते हैं? देखिए इन फ्यूचर हाँ, ये सफ़र जो है ना ये इसकी इख्तिताम एक्स्ट्रा पे ही होती है। अच्छा। हाँ, और जो लोग इसको फाइट करते हैं ना, इसको रेजिस्ट करते हैं, वो अपना नुकसान कराते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये बल्कि मेरे वालिद साहब ही अक्सर कहते हैं कि लोग पता नहीं क्यों रन मुरीदों का मजाक उड़ाते हैं, ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है। उसकी वजह ये है कि ज़िंदगी में जो सबसे मुश्किल काम है वो है डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो अगर आपके बिहाफ पे कोई और डिसीजन ले ले तो इससे ज़्यादा आसानी क्या हो सकती है? मैंने कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी नहीं करनी, मैंने सुबह कौन से कपड़े पहनने हैं, मैंने किसी से मिलना है नहीं मिलना, ये सारे फैसले अगर कोई मेरे लिए करके दे दे तो ज़िंदगी में आसानी है। तो जी बात यह है कि आप रन मुरीद बने तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके ऊपर जो ना आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रन मुरीद हूँ या नहीं हूँ। इवेंचुअली बनना ही पड़ेगा, तो इसको पहले से एक्सेप्ट कर लो। हाँ, रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया जी, पहले से। अली भाई, आपने वो गाना सुना पापी 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 चूलो? आता भी होगा थोड़ा सा? भाई इतना ही आता है। इतना ही आता है? उसको क्लासिकल में तो थोड़ा सा गा दें। पापी पापी चूलो, पापी 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 चूलो, पापी। ये बल्कि वही धुन मैंने उसकी इस्तेमाल कर ली है। लोग भी थे ही दुखाने आए, तेरी बातें ही सुना। यार पापी पापी को कंटिन्यू करें, उसमें ज्यादा मजा आ रहा था। यार उसके लिरिक्स नहीं आते, मुझे लिख के दे दो तो मैं गा दूंगा पूरा। अपना क्या है, तड़पना और गजल कह देना। अच्छा, कोई एक ऐसा गाना अपनी मर्जी से आप उठाएं और उसको आपने क्लासिकल में शिफ्ट करना है, जो आपको आता हो। बेसिकली वो गाना बताएं आप कि ये गाना है वो, और उसको क्लासिकल में गा के दिखाएं। कोई भी एक गाना उठाएं जो आपको यार पता हो। ये अब तो मुझे दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हो कि मैं पहले गाना सोचूं, ये काम मेरे से नहीं होगा। फोन अ फ्रेंड, मैं वो ताड़ी बच्चा हूँ। हाँ। जिसको पहाड़े के भी धुन याद रह जाती है, बोल भूल जाते हैं। अच्छा।
तो इसलिए मुझे आप लिख के दे दो तो मैं कर दूंगा। पहाड़ा गा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल। चलें पहाड़ा कोई भी गा दें, जो भी आपको आता हो। फिर वही बात, दिमाग इस्तेमाल करने वाली। चार का पहाड़ा गा दें। वो एक ना फिल्म थी कारतूस, चार एक फिल्म थी कारतूस, उसमें जसपाल भट्टी साहब बहुत बड़े कॉमेडियन हुए हैं। वो बल्कि अगर आप उससे नहीं वाकिफ उनसे तो आप उनका काम ज़रूर देखें। उनकी ख़ास तौर पे मेरी फेवरेट फिल्म है जीजा जी। अच्छा जी। और जसपाल भट्टी बल्कि क्या खूबसूरत जुमला है कि वो, यार उनका क्या नाम है आजकल जो एक सबसे अच्छे कॉमेडियन है इंडिया के, हाँ गुरप्रीत गुग्गी, कि जब जसपाल भट्टी साहब का इंतकाल हुआ ना तो वो उनका कार एक्सीडेंट में हुआ था और वो बिल्कुल सुबह सुबह पौ फटने का टाइम था जिस वक्त उनकी गाड़ी लगी और वो इंतकाल फरमा गए। तो जब खबर मिली सबको तो गुरप्रीत गुग्गी से मीडिया ने पूछा कि जसपाल भट्टी साहब का इंतकाल हो गया तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा था कि आज दिन ते चढ़िया सी पर सवेरा नहीं होया। तो वो जसपाल भट्टी साहब कारतूस में ना, वो जब संजय दत्त उनके घर आता है ना तो वो सबसे घर वालों से मिलवा रहे होते हैं। तो वो जब अपने वालिद साहब से मिलवाते हैं ना तो उनको कहते हैं कि ए मेरे वालिद साहब ने जदों दा इन्हां दा विआह होया है इन्होंने दिमाग इस्तेमाल करना छड्डता है। तो मेरा भी यही सीन है कि मैं, अब आप मुझे कह रहे हैं कि पहाड़ा याद करो, लिरिक्स याद करो, ये सारा कुछ नहीं हो सकता। ये हाँ, आप मेरी बेगम से रिक्वेस्ट करें कि वो कुछ लिख के दे दे तो मैं गा दूंगा। भाभी सुन लें, थोड़ा सा ना लिख के दे दें या ताकि गा दें। बाकी जी एंड में जाते जाते जो सिंगल बॉयज हैं जिनकी शादी होने वाली है उनको शादी से बचाने के लिए कोई एडवाइस? देखो, एक तो काम ही कुत्ता है, दूसरा हमारे मुआशरे में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर तो बात शादी तक पे महदूद रह जाए ना तो चलो कर भी लो, इसके बाद फिर डिमांड होनी शुरू हो जाती है बच्चे की भी। और मैं आपको ये बता दूं कि जोश जोश में लोग समझते हैं कि क्या है, पैम्पर ही ख़रीदना पड़ेगा, दूध का ही खर्चा होगा, कर लेंगे। हिडन चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि इस काम में ना पड़ना। ये दिखाते कुछ और हैं और ये बेसिकली ना ये वही वाला है कि सज्जी दिखा के खबी मारना। तो बच जाओ जितना, वरना जितना रुक सकते हो रुक जाओ। हाँ, खाना तो है एक टाइम पे आपने, वैसे नहीं भी खाओगे तो कोई इतना मसला नहीं है। वही बात है कि कौन सा मैं इतना आइंस्टाइन हूँ और मेरी जो कौन सा, मतलब हम लोग इतने आइंस्टाइन हैं और जिनसे हमारी शादियाँ होती हैं वो कोई इतने न्यूटन है कि जो हमारा बच्चा होगा वो कोई ऐसी तोप चीज़ होगी कि हमारी नस्ल का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी। हमारी नस्ल रुक भी जाएगी तो मुल्क और कौम का कोई नुकसान नहीं होगा। चले जी, ये थे अली आफ्ताब भाई और सर बहुत शुक्रिया आप आए और बड़ा अच्छा लगा। हाँ, 150 आपको मिलेगा, लेकिन 150 से पहले आपके लिए जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जी यहाँ पे जाते हैं तो 2 चैनल लग रहे हैं, एक हमारा चैनल है, एक अली भाई का चैनल है। आपने लाजमी अली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा बेशक इस इंटरव्यू के बाद ना करो, इधर लाजमी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी थैंक यू सो मच अली भाई।